नमस्कार, मैं सुनीता चमोली सम्मुख भारत न्यूज से और आज हमारे बीच में हैं सुप्रसिद्ध समाज सेविका शालिनी रामानी जी। मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपकी जो ये मल्टी टैलेंटेड वर्किंग है, सारे लोग उससे बहुत एक्साइटेड रहते हैं और युवा तो एक्साइटेड से ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि आखिर आपकी एक्चुअल क्या है, वर्किंग क्या है, आप किस फील्ड में ज्यादा काम करते हैं? सुनीता जी, बाय प्रोफेशन तो मेरी जो फील्ड थी, उसके अलावा मुझे मेरी हॉबी ने ज्यादा जो है वो प्रेरित किया था इस लाइन में आने में। मैं बेसिकली एक राइटर हूँ और मैं बचपन से ही पहले कोट्स लिखती थी और कोट्स लिखते लिखते मैं कब समाज सेवा में आ गई और मेरे आर्टिकल्स आने लगे और मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देने लगी। बट आर्टिकल्स देने के बाद मुझे ऐसा प्रैक्टिकल कोई चेंज होते हुए नहीं दिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ग्राउंड पे कुछ लाना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी जितनी भी लर्निंग थी उनको प्रैक्टिकली पायलट प्रोजेक्ट बनाकर, सेल्फ पायलट प्रोजेक्ट बनाकर मैं अलग अलग तरीके से सामने उनका प्रयास करती हूँ। जैसा कि आपने बताया है कि आप अपने एजुकेशन फील्ड से हटकर जो काम करती, समाज सेवा का काम करती हैं, तो ये जो आपके नजर में कि एजुकेशन में डिग्री महत्वपूर्ण है या नॉलेज, इससे क्या आपकी क्या राय है? एक्चुअली देखिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस रखते हैं। डिग्री अपनी जगह पर है और नॉलेज अपनी जगह पर है, लेकिन अगर मैं बात करूँ लेखिका की, तो अगर आपको कुछ कंटेंट लिखना है तो जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो डिग्री होने से ही सारी चीजें नहीं हो जाती हैं। और आज के युवा जिस तरीके से डिग्री के पीछे भाग रहे हैं या मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, तो nobody checks how much marks you gain. Nowadays people look for experience. तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो किसी भी काम में, आप आज की डेट में सबसे पहले आता है कम्युनिकेशन, आज की डेट में सबसे पहले आता है प्रैक्टिकल अवेयरनेस। तो जब आप ग्राउंड पे कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो फील्ड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री तो अपनी जगह है जो आपका पेपर वर्क करती है, लेकिन नॉलेज जो है वो आपको रोजगार प्रदान करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मैं नाकामयाब नहीं, बस मुझे एक तलाश है। ये तलाश है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये बुक लिखने की? एक्चुअली तलाश जो है वो एक मुझे ऐसे प्रेरणा मिली कि जैसे मैं युवाओं से मिलती थी, उनसे मिलकर के उनसे कुछ चीजें जानती थी। तो युवा क्या करते हैं, आज कोई काम किया और फिर वो बीच में छोड़ दिया, फिर दूसरा कोई काम किया फिर उसे बीच में छोड़ दिया। तो यूजुअली जब कंसिस्टेंसी किसी चीज की नहीं आ पाती है और हम थोड़ा एफर्ट लगाते हैं और उसके बाद जब हम बीच में ही कोई काम छोड़ देते हैं, तो उस चीज में हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। तो जब आप सक्सेस नहीं हो पाते हो तो उसका कारण ये होता है कि आप चेंज क्यों कर सकते। जब तक आपके हार्ट को वो मोटिवेशन नहीं मिलता है कि यस आई एम हैप्पी टू डू द वर्क। एक होता है कि आप पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं और एक कार्य होता है हैप्पीनेस के लिए। तो मैं जहाँ पर भी काम करती हूँ, जब तक मुझे हैप्पीनेस नहीं मिलती है, मैं उस कार्य को दिल से नहीं कर पाती। पैसा तो मैं बहुत कमा रही हूँ, लेकिन मैं उस काम को दिल से नहीं कर पाती। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो युवाओं को ये काम दे कि आप अपना काम कर रहे हो, जहाँ से आप अर्निंग कर रहे हो, बट आप अपनी हैप्पीनेस के लिए भी काम करो। तो जब आप अपने काम को बैलेंस करके अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करते हो, तो आप कामयाब हो जाते हो। तो मैं नाकामयाब नहीं, बस मुझे एक तलाश है, इस जगह तलाश फॉर हैप्पीनेस। तो ये काफी युवाओं को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, और आप इसको देख सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि सभी को इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हर युवा के लिए एक प्रेरणा है जो ये डिप्रेस फील करते हैं, छोटे से ही काम करके वो अपने आप को डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उनके लिए ये बुक एक प्रेरणा स्रोत है, जिसको पढ़ के वो मोटिवेटेड हो सकते हैं और अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी हॉबी को अपना करियर बना सकते हैं। तो हम अपने सारे युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप शालिनी जी की बुक पढ़िए और अपने आप को मोटिवेट करिए, निराश मत होइए किसी भी चीज के। बिल्कुल, क्योंकि आप भी नाकामयाब नहीं, बस आपको भी एक तलाश है।
शालिनी जी, अब ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप जो ये माँ कनकेश्वरी इन्फोटेक सेंटर है, यहाँ पर कितने प्रकार के कोर्स होते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं और इसमें आपका क्या योगदान होता है? एक्चुअली ये माँ कनकेश्वरी इन्फोटेक सेंटर जहाँ पर हम हमारा फाउंडेशन चला रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने 12 प्रोफेशनल कोर्सेज रखे जहाँ पर बच्चे अपने अपने कौशल या अपने अपने हुनर के अनुसार जो है वो कोर्सेज कर सकते हैं। और इन कोर्सेज में महत्वपूर्ण जो कोर्सेज हैं वो है कंप्यूटर, और उसके बाद सिलाई, कम्युनिकेशन स्किल्स और मेहंदी आर्ट, बैम्बू आर्ट, ज्वेलरी आर्ट। जहां पर भी व्यक्ति की अपना अपना हुनर है उस तरीके से वो कर सकते हैं। रही बात एज ग्रुप की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 साल का बच्चा अपने कौशल के ऊपर अगर आ जाता है, अपने हुनर को अपना करियर बनाना चालू कर देता है, चाहे वो छोटे से ही अमाउंट के साथ काम करना चालू करता है, तो भी वो आगे बढ़ सकता है। आप जैसे देख रहे हैं कि स्किल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अगर कोई म्यूजिक में आना चाहता है तो छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। तो कौशल एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, कौशल प्रैक्टिस बेस्ड है। तो अगर आप डिग्री के साथ साथ अपने हुनर को आगे बढ़ाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़े रोजगार को आप अपना लेते हो 12 साल के बाद से ही। तो हमारे यहाँ पर दोनों तरीके के कोर्सेज चलते हैं। बेसिक हम 12 साल से लेते हैं जहाँ पर बेसिक लर्निंग पे आता है, और प्रोफेशनल हम 18 साल से लेते हैं जहाँ पर हम ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर प्रोजेक्ट लेते हैं, ताकि व्यक्ति अपने हुनर से रोजगार प्राप्त करे। शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये युवाओं को प्रेरित करने की इतनी अच्छी बुक्स लिखी है और इतना सारा जो कोर्सेस आप चलाती हैं और युवाओं को इसे और प्रेरित करती हैं, तो हम सभी आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं और हम चाहते हैं सारे युवा इसे मैडम की बुक्स पढ़ें और इस सेशन को देखें, इसका ब्रॉडकास्ट को देखें और रमानी जी को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी इस पूरे शो के लिए। और मैं चाहूंगी कि हमारे जितने भी युवा हैं वो AMJJ फाउंडेशन को फॉलो करें और मेरी जो बुक है तलाश उसको जरूर पढ़ें, क्योंकि वह आपको एक नई तलाश दे सकती है।